हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश, आपका स्वागत है वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना, लिखना या समझना नहीं आता तो ये वीडियो अवश्य देखिएगा। आप कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखना चाहता हो, खुद से दिमाग में सेट करके दिमाग में कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में सेंटेंस और उसको कैसे लिखा जाता है, इतना अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। दिस वीडियो इज़ मेड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और अगर उनको इंग्लिश लिखना नहीं आता तो इंग्लिश लिखा कैसे जाता है, सोच समझकर वो समझने के लिए वीडियो ये बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप दिवाली के ऊपर ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए दिवाली के ऊपर, तो आपको सब पता है दिवाली क्या होती है, दिवाली को हम क्या क्या कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, और आप एटलीस्ट 5 या 10 लाइन तो आसानी से आपकी जो मदर टंग है गुजराती या हिंदी उसमें लिख पाओगे। उसके पीछे की जो वजह है, आपको आपकी जो मदर टंग है हिंदी या गुजराती, आपको अच्छे से पढ़ना और लिखना आता है। यही चीज़ अगर मैं आपको कहूँ इंग्लिश में लिखकर दिखाइए, तो जिनको इंग्लिश समझना नहीं आता वो इंग्लिश लिख नहीं पाता। सो आज इंग्लिश में कैसे सोच समझकर इंग्लिश को लिखा जाए, उसके कुछ स्टेप्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ नॉलेज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आप डेफिनेटली वीडियो को मिस मत कीजिए और देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश को बहुत ही लाइट ले रहे हैं। जस्ट लाइक दैट 7th और 8th क्लास में पढ़ते बच्चों को, जो स्टूडेंट्स 7th और 8th में पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी इंग्लिश खुद से अगर कुछ बनाकर लिखने को बोले तो उनको नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, दे डू नॉट राइट एनीथिंग इन इंग्लिश एट देयर ओन। आसानी से वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है देन दे आर फेसिंग चैलेंजेस। तो यहाँ पर आपको ये समझाया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंग्लिश को आपको समझना है तो क्या ध्यान में रखना है, इंग्लिश समझने के लिए आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। और इंग्लिश लिखना कब आएगा, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे। सो मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल बेसिक जो नेचुरल टेक्निक है उसी की बात कर रहा हूँ। कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जैसे हम स्कूल में होते थे तो क्या करते थे, गुजराती या हिंदी हम कैसे लिखते थे, तो सबसे पहले स्कूल में जो टीचर्स थे, जिसको हम बोलते हैं जूनियर केजी, सीनियर केजी, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 3rd या 4th तक, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करवाते थे। ऐसा बोला जा सकता है कि हमको रिपीटेशंस करवाते थे कि ये लिखो, ये वर्ड लिखो, 1 लेटर लिखिए, 2 लेटर वर्ड लिखिए, 3 लेटर वर्ड लिखिए, चाहे वो गुजराती हो या हिंदी हो, कमल हो, मगन हो, छगन हो, ऐसे सारे छोटे छोटे वर्ड्स से हमको लिखवाने की कोशिश करते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। और 2 लेटर 3 लेटर जो वर्ड है गुजराती या हिंदी के, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद, एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 साल की प्रोसेस के बाद, थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, लिखने की 3 से 4 साल की प्रैक्टिस के बाद हमको बेसिक लिखना आता है। खुद का नाम वगैरह, छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो हमको लिखना आता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पर हमको लाया जाता है, उसमें हम खुद से लिखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड 3rd या 4th में जो बच्चे हैं उनको अपनी जो मदर टंग है गुजराती या हिंदी, वो आराम से लिखना आता है और पढ़ना आता है। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं तो वो नहीं लिख पाते, नहीं समझ भी पाते, नहीं पढ़ भी पाते। तो एट द सेम टाइम इंग्लिश भी ऐसी लैंग्वेज है फ्रेंड्स। इंग्लिश अगर आपको अच्छे से समझकर लिखना सीखना है तो सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ आता है राइट। आपको इंग्लिश के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड या 4 लेटर वर्ड, उनको लिखने की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। और वो जो लेटर है उनका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट, आपने कोई भी वर्ड लिख दिया
आपने उसको अच्छे से लिखना सीख लिया, लेकिन वो वर्ड का मीनिंग क्या है वही पता नहीं है, तो राइटिंग जो है यहाँ पे लिखने की जो प्रैक्टिस है वो टोटल फैल जाएगी। सो इंग्लिश लिखना कब आएगा? जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे वर्ड को समझकर, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड आप लिखोगे 3 साल 4 साल या 5 साल की प्रैक्टिस के बाद, तब आपको अच्छे से इंग्लिश देख देख कर लिखना आएगा। यहाँ पर मैं सोच सोच कर लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, देख देख कर लिखने की बात कर रहा हूँ। आपको जब लिखना आएगा तब उसका जो दूसरा वाला स्टेप है पढ़ना, ये आपको आएगा। सो आप जब इंग्लिश, गुजराती या हिंदी कब पढ़ पाओगे? जब आपने लिखने की प्रैक्टिस की है। और लिखने की प्रैक्टिस हम कब करते हैं फ्रेंड्स? तब स्कूल में जब होते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक स्कूल में हमको लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और वो प्रैक्टिस के कारण ही हमको पढ़ना आता है। ये 2 स्टेप हुए। पहला स्टेप हुआ राइट, लिखने का। दूसरा स्टेप हुआ रीड, मतलब पढ़ने का। ये रीडिंग एंड राइटिंग ये एक सिक्के की 2 बाजू है। अगर आपको लिखना आता है तो समझो कि आपको पढ़ना आता है। कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको पढ़ना आ गया तो समझो आपको लिखना भी आ गया। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ होता है? अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ऐसे कहा जाए, आपने पढ़ना सीख लिया, कोई भी इंग्लिश की किताब लेकर आप आराम से पढ़ सकोगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग आपको पता नहीं चलता। और जब तक आपको उसका मीनिंग पता नहीं चलता, मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वही वीक है और डाउन है, तो आप खुद से कभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं लिख पाओगे। सो यहाँ पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि दिवाली के ऊपर मैं अगर आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में दिवाली के ऊपर आप ऐसे लिखिए, तो जिनको इंग्लिश यहाँ पर खुद से देख देख कर लिखना आता है, खुद से अच्छे से बेसिक पढ़ना भी आता है, वो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही लो है। सो यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इंग्लिश का, वो कैसे गेन किया जाए, उसकी कुछ टेक्निक्स मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, राइटिंग की प्रैक्टिस, लेकिन सोच समझ कर। जो लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। जस्ट लाइक दैट आप लिखे जाओगे तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, आप जो रीड कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा फोकस कीजिए, समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। आप जो रीड कर रहे हो उसका एक एक लेटर, एक एक वर्ड, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाइल रीडिंग एंड वाइल राइटिंग, एक एक शब्द को आपको समझना है और समझने की कोशिश करनी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। उतना करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड होगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड होगा तब जाकर खुद से आप कुछ खुद से लिख पाओगे। यहाँ पर जो एकदम ज़ीरो है इंग्लिश में, एकदम जिनको बेसिक पढ़ना तक नहीं आता, मुश्किल से ABCD आती है, ABCD के ऊपर कुछ वर्ड्स आते हैं, उनके लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एटलीस्ट लिखने की और पढ़ने की उनको मिनिमम 1 साल की प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 1 साल की लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तब उनका थोड़ा बहुत इंग्लिश में लेवल अप आएगा। उसके बाद सेकंड ईयर से उनका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, अगर वो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो। और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने में और 6 महीने से 12 महीने, इन द सेंस इतना टाइम और लगेगा। तो बोलने की बात बहुत दूर है फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलना कभी लिखने से या पढ़ने से इंग्लिश बोलना नहीं आता, बोलने की बात बहुत दूर है। उसके लिए तो महीनों की सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनने की, इंग्लिश लिखोगे अच्छी बात है, लेकिन सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर फाइनली एक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपको अच्छे से इंग्लिश खुद से बनाकर लिखना है तो आपके पास राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश राइटिंग की, वो भी सोच समझकर, मिनिमम 1 साल की। रीडिंग की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 1 साल की, तो दोनों मिलाकर 1 साल होता है। अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 1 साल की। तो 2 साल की मेहनत के बाद खुद आप अपने आप खुद से इंग्लिश लिख पाओगे किसी भी विषय के ऊपर।
यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने और शेयर करने वाला हूँ। ये जो पूरी प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, ये पूरी प्रैक्टिस में दो चीज़ें सामने आती है एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न। द फर्स्ट थिंग इज ग्रामर एंड द सेकंड थिंग इज वोकेबलरी। पढ़ना मतलब क्या होता है, लिखना मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ओवरऑल वोकेबलरी एंड ग्रामर, ये दोनों चीज़ इस प्रैक्टिस में आ जाएगी। और स्पीकिंग तो आप अपने आप कर लोगे। अगर आप दिन में मिनिमम 5-6 घंटा इंग्लिश सुनते हो तो अपने आप इंग्लिश बोलना आ जाएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पर उसको कनेक्ट नहीं करते। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर फ्रॉम गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, और अगर आपको अच्छे से खुद से सोचकर बनाकर इंग्लिश लिखना नहीं आता, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 साल में 1.5 साल में आराम से आप खुद से इंग्लिश समझकर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।